नमस्कार किसान साथियों, मैं राम बाबू आप लोगों को आज एग्री ह्यूमिक क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, एग्री ह्यूमिक को डीएपी से हम बहुत अच्छे मानते हैं। कैसे, आगे चल के बता रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और इसे समझते हैं। किसान भाइयों, एग्री ह्यूमिक एक एग्रीकल्चर बायो स्टिमुलेंट्स है। आप सोचोगे कि यह क्या होता है, तो बायो स्टिमुलेंट नाम से ही पता चल रहा है कि बायो का मतलब होता है जैविक और स्टिमुलेंट का मतलब होता है शक्ति बढ़ाने वाला अथवा प्रोत्साहक। दोस्तों, प्रोत्साहक मतलब एग्रीकल्चर बायो स्टिमुलेंट्स जैविक या जैविक स्रोतों से जुटाए गए फर्टिलाइजर एडिटिव्स हैं, जिन्हें पौधों के पोषण, स्वास्थ्य, वृद्धि और उपज को बढ़ाने के लिए फसल की पैदावार में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खास बात यह है कि यह पौधे के अंदर जाकर पौधे के नेचुरल प्रोसेस को इन्हेंस करता है, यानी प्राकृतिक प्रक्रियाओं को बढ़ाता है। नेचुरल प्रोसेस जैसे नई कल्ले निकलना, पत्तियों का साइज बढ़ना, जड़ों का विकसित होना, तने का विकसित होना, फूलों का आना, फलों का पकना आदि। दोस्तों, बायो स्टिमुलेंट्स की उपज क्वालिटी और प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति सहनशीलता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बायो स्टिमुलेंट्स फसल के पूरे जीवन चक्र के दौरान, अर्थात बीजों के अंकुरण से लेकर पौधे के परिपक्व होने तक, पौधे की वृद्धि और विकास का पालन पोषण करता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बायो स्टिमुलेंट्स को मौजूदा कृषि पद्धतियां और फसल की साधन सामग्रियों का अनुपूरण और संवर्धन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अनुपूरण मतलब फसल खेती के लिए जो साधन सामग्रियां होती है, जैसे खाद, पानी, मिट्टी, ये सब ठीक तरह से काम करें। और संवर्धन मतलब पौधे से संबंधित ऐसी क्रियाएं जिससे उसका विकास और वृद्धि हो पाए। बायो स्टिमुलेंट्स पौधे की हेल्थ को मजबूत करते हैं और बीमारियों और पीड़कों का शिकार बढ़ने को रोकथाम करते हैं। फसल का जो बायो स्टिमुलेंट्स होता है वह फसल के पोषण और फसल के रक्षा का भी कार्य करता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब यहाँ हम बायो स्टिमुलेंट्स और ग्रोथ प्रमोटर के बारे में बात करेंगे। जिससे कि बायो स्टिमुलेंट्स का बात करते हैं, पहले इसमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पदार्थ, पोषक तत्व और खनिज अवशिष्ट मात्रा में मौजूद होते हैं, जो कि सर्वोत्तमुखी वृद्धि मुहैया कराते हैं। जो कि ग्रोथ प्रमोटर में रासायनिक पदार्थों की निश्चित मात्रा मौजूद जो विशिष्ट वृद्धि मुहैया कराते तो हैं। उदाहरण के तौर पर समझे, जैसे पेड़ पर पका हुआ आम और दूसरा कच्चा आम तोड़कर उसको केमिकल से पकाकर आम। अब आप ही सोचें कि आप कौन सा आम खाना चाहेंगे और आपके शरीर के लिए कौन सा आम बेहतर होगा। दूसरा डिफरेंस यह है कि जो बायो स्टिमुलेंट्स होते हैं वह मिट्टी में पहले से उपलब्ध पोषक तत्वों का कार्बन अणुओं के साथ जोड़कर पौधे की अधिक पोषक तत्व ग्रहण करने में सहायता करते हैं, जबकि जो ग्रोथ प्रमोटर है वह मिट्टी से पोषक तत्वों का विलय नहीं कर सकते। तीसरा डिफरेंस यह है कि जो बायो स्टिमुलेंट्स होते हैं वह अजैविक तनाव के खिलाफ फसल के सहनशीलता को बढ़ाते हैं। जैसे मौसम का बदल गया, पाला पड़ गया, ज़्यादा बारिश हो गई, कोहरा पड़ गया, तो इन सब कंडीशन को पौधा आसानी से झेल सके, तो उसमें बायो स्टिमुलेंट्स ज़्यादा सहायता करते हैं। जबकि ग्रोथ प्रमोटर में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। बायो स्टिमुलेंट्स से मिट्टी की बनावट, उर्वरता और
सूक्ष्म जैविक वनस्पति समूह में सुधार लाता है, जबकि ग्रोथ प्रमोटर में ऐसा कोई क्रिया नहीं होती है। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। किसान साथियों, एग्री ह्यूमिक पौधे के लिए एक प्राकृतिक भोजन है। यह आपकी फसलों के लिए सही पोषण और सुरक्षा देता है और एग्री ह्यूमिक 6% ह्यूमिक पदार्थों के साथ पौधों का बायो स्टिमुलेंट्स है। अब जानते हैं इसमें मिले हुए सामग्री को। तो दोस्तों, एग्री ह्यूमिक ताजी संशोधित अक्षय जैविक सामग्री से प्राप्त 6% ह्यूमिक पदार्थों के साथ आता है। इसमें ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड और ह्यूमिन जैसे ह्यूमिक ताजी संशोधित अक्षय जैविक सामग्री से प्राप्त 6% ह्यूमिक पदार्थों के साथ आता है। इसमें ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड और ह्यूमिन जैसे ह्यूमिक पदार्थों के सक्रिय रूप मौजूद हैं, जिन्हें जैविक सामग्रियों से उन सूक्ष्म जैविक विघटन और अपक्षय के बाद प्राप्त किया जाता है। इसमें फाइटो हार्मोन भी मौजूद होते हैं जो बीटेन और साइटोकिनिन प्रकार की क्रिया प्रदर्शित करते हैं। अब आप पूछेंगे कि साइटो हार्मोन क्या होता है? तो दोस्तों, साइटो हार्मोन पौधे द्वारा प्रोड्यूस हार्मोन होते हैं जो पौधे के अंकुरन, वृद्धि, चयापचय और अन्य शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। एग्री ह्यूमिक किस तरह क्रिया करता है? तो दोस्तों, एग्री ह्यूमिक मिट्टी में सक्रिय संघटक को आपस में बांध देता है, साथ ही साथ मिट्टी की भौतिक संरचना को बेहतर बनाता है। इसके प्रयोग से मिट्टी में सांद्रता आती है, मतलब कि मिट्टी में छिद्र बन जाते हैं, अर्थात मिट्टी भुरभुरी बन जाती है, जिससे मिट्टी में वायु संचरण आसानी से होने लग जाता है और जड़ों को हवा आसानी से मिल जाती है। मिट्टी भुरभुरी होने की वजह से जल निकासी अच्छी तरह से होती है और मिट्टी में जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है, अर्थात पानी गहराई तक जाता है, जड़ों तक जाता है। एग्री ह्यूमिक के प्रयोग से सूक्ष्म वनस्पति समूह में सुधार होता है और पौधे पोषक तत्वों को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। फाइटो स्टिमुलेटरी जैविक प्रतिबल की परिस्थितियों में पौधों के हार्मोन को नियंत्रित करते हैं और एग्री ह्यूमिक उपज की क्वालिटी और मात्रा एवं अनाज के जीवन काल को बढ़ाता है और उसे अधिक समय तक सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों, लाभ। एग्री ह्यूमिक मिट्टी को अधिक छिद्र युक्त, भुरभुरा और हवादार बनाकर मिट्टी में वायु संचरण और जल धारण क्षमता को बेहतर बनाता है। एग्री ह्यूमिक फर्टिलाइजर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है और मिट्टी में बंद पौधे को पोषक तत्वों को आजाद करता है। ऐसी एग्री ह्यूमिक मिट्टी में पहले से उपलब्ध पोषक तत्वों को कार्बन के अणुओं के साथ जोड़कर पोषक तत्व को अधिक अपडेट में पौधे की सहायता करता है। बाकी पौधे अधिक पोषक तत्वों को ग्रहण कर सके। एग्री ह्यूमिक मिट्टी के पोषक तत्वों का प्रतिधारण एवं आदान प्रदान करने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे पौधे को मिट्टी में आसानी से पोषक तत्व प्राप्त हो सके। और एग्री ह्यूमिक फसल में जैविक तनाव के प्रति सहनशीलता को बढ़ाता है, ताकि फसल ऐसी परेशानियों को आसानी से झेल सके। और फाइटो हार्मोन प्रक्रिया की मौजूदगी के कारण एग्री ह्यूमिक पौधे की मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस को सक्रिय करता है। नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों, बनावट एवं सिफारिशें। बनावट एंड टेक्सचर। बनावट की बात करें तो एग्रीकल्चर 6% शुद्ध सक्रिय ह्यूमिक पदार्थों से बना हुआ है। और रिकमेंडेशन की बात करें तो बीजों की बुआई से पहले 5 ml प्रति किलो बीज के साथ अच्छी तरह मिलाएं, उसके बाद बुआई करें। अगर आपका बीज बड़ा है तो आप 10 ml एग्री ह्यूमिक की इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बढ़वार के लिए फूल आने के समय, फल बनने के दौरान
इसमें आपको छिड़काव के लिए 2 ml प्रति लीटर पानी के साथ एग्री ह्यूमिक को मिलाना है और स्प्रे कर देना है। इस्तेमाल करने से पहले बर्तन को अच्छी तरह से साफ करें और बोतल को हिला लें। हिलाने के बाद ही दवा को निकालें। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर। तो एग्री ह्यूमिक को अकेले या फिर अन्य रासायनिक उर्वरकों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप 2 बार एग्री ह्यूमिक को फसल में इस्तेमाल करते हैं तो दोनों प्रयोगों के बीच में कम से कम 20 से 25 दिन का अंतर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि रिकमेंडेड क्वांटिटी की। तो अगर आप फोलियर स्प्रे करते हैं तो 1 हेक्टेयर खेत के लिए 750 से 1500 ml प्रति एकड़ 1 हेक्टेयर के लिए, और 1 एकड़ के लिए 300 से 600 ml काफ़ी है। अगर आप सिंचाई में या ड्रिप सिंचाई में इसका इस्तेमाल करते हैं तो 1 हेक्टेयर में 2.5 kg यानी 2500 ml, और 1 एकड़ खेत के लिए 1 kg यानी 1000 ml एग्री ह्यूमिक काफ़ी है। बीज उपचार में 5 से 10 ml एग्री ह्यूमिक प्रति 1 किलो बीज के लिए काफ़ी है। इसमें अगर आप बीज छोटा है तो 5 ml इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर बीज का साइज बड़ा है तो वहाँ पर आप 10 ml एग्री ह्यूमिक इस्तेमाल कर सकते हैं। जड़ उपचार की बात करें तो 2 ml से 4 ml प्रति 1 लीटर तरह मिलाएं, उसके बाद बुआई करें। अगर आपका बीज बड़ा है तो आप 10 ml एग्री ह्यूमिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बढ़वार के लिए फूल आने के समय, फल बनने के दौरान इसमें आपको छिड़काव के लिए 2 ml प्रति लीटर पानी के साथ एग्री ह्यूमिक को मिलाना है और स्प्रे कर देना है। इस्तेमाल करने से पहले बर्तन को अच्छी तरह से साफ करें और बोतल को हिला लें। हिलाने के बाद ही दवा को निकालें। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर। तो एग्री ह्यूमिक को अकेले या फिर अन्य रासायनिक उर्वरकों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप 2 बार एग्री ह्यूमिक को फसल में इस्तेमाल करते हैं तो दोनों प्रयोगों के बीच में कम से कम 20 से 25 दिन का अंतर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि रिकमेंडेड क्वांटिटी की। तो अगर आप फोलियर स्प्रे करते हैं तो 1 हेक्टेयर खेत के लिए 750 से 1500 ml प्रति एकड़ 1 हेक्टेयर के लिए, और 1 एकड़ के लिए 300 से 600 ml काफ़ी है। अगर आप सिंचाई में या ड्रिप सिंचाई में इसका इस्तेमाल करते हैं तो 1 हेक्टेयर में 2.5 kg यानी 2500 ml, और 1 एकड़ खेत के लिए 1 kg यानी 1000 ml एग्री ह्यूमिक काफ़ी है। बीज उपचार में 5 से 10 ml एग्री ह्यूमिक प्रति 1 किलो बीज के लिए काफ़ी है। इसमें अगर आप बीज छोटा है तो 5 ml इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर बीज का साइज बड़ा है तो वहाँ पर आप 10 ml एग्री ह्यूमिक इस्तेमाल कर सकते हैं। जड़ उपचार की बात करें तो 2 ml से 4 ml प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर जड़ की उपचार कर सकते हैं, और अगर ड्रेंचिंग सिस्टम से एग्री ह्यूमिक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 500 से 600 ml 200 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करना हो तो 2 से 4 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मृदा उपचार में 1 एकड़ में 500 से 600 ml एग्री ह्यूमिक किसी भी फसल में यूज कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये थी जानकारी एग्री ह्यूमिक की। और दोस्तों, विशेष बात, मैं अपना कुछ अनुभव दे रहा हूँ जो कि मैंने अपने खेती में किया है। जब एक एग्री ह्यूमिक का आप 2-4 बार यूज कर लेंगे तो आपकी खेत पानी पटा देने के बाद